नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 5 प्रहार में आज बात कर रही हूं G20 में मेजबानी के बाद जिस तरह से भारत ने विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है, और इसी के साथ ही ये G20 ऐतिहासिक हो गया। बल्कि ये अब G20 नहीं, G20 से 21 हो गया, यानी कि G21 हो गया। भारत ने G20 को 21 का ये शगुन दिया है और हमने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ था। पहले ही दिन भारत ने 3 बड़ी कामयाबी हासिल की। पहली, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस पर डील को मंजूरी, जिसे बाइडेन ने जाते जाते जब यहां से वो रवाना हो रहे थे वियतनाम के लिए तो उन्होंने इसे गेम चेंजर डील बता दिया। दूसरा, नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी, जो कि नामुमकिन सा माना जा रहा था, क्योंकि उससे एक दिन पहले तक यानी कि शुक्रवार रात तक देखे तो खंड खंड सभी नजर आ रहे थे। तीसरी बड़ी उपलब्धि या कामयाबी आप कहें, अफ्रीकन यूनियन को नए सदस्य के रूप में G20 में शामिल कराना। और समिट के आखिरी दिन की शुरुआत बापू को नमन कर हुई। यहां से संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश दिया गया। इसके बाद आखिरी दिन की कार्रवाई का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और पीएम ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंपी और समिट के समापन का ऐलान किया। साथ ही कहा, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। आज इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस गेम चेंजर डील की। आखिर क्यों इसे गेम चेंजर डील बताया जा रहा है? जो ये डील दरअसल हुई है, फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं, एक एक कर वो तमाम ग्राफिक्स और डिटेल्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर दरअसल इस G20 में मोहर लग गई। भारत को खाड़ी देशों और यूरोप से इसके जरिए जोड़ा जाएगा। इसके बाद समंदर और रेल के रास्ते जुड़ेंगे, जो सभी देश इसमें हैं। तो ये भारत, यूरोप और खाड़ी देशों के बीच की दरअसल एक डील है। और क्यों बार बार हम इसको कह रहे हैं, इससे क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? फिलहाल तो G20 समिट में पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया। ये बड़े ऐलान जो दरअसल इस दौरान हुए, अमेरिका इकोनॉमिक कॉरिडोर में निवेश करेगा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। ये तमाम बड़ी बातें सामने आई। 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। 10 साल में कंप्लीट करने का इससे टारगेट है, जो ये डील दरअसल हुई है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल क्या है, इससे क्या फायदा होगा। जरा क्विक रिएक्शन हम आपको इस पर भी यहां पर दिखाते हैं। वो तमाम जो डिटेल्स हैं वो भी हम यहां पर आपको दिखाते हैं, एक एक कर वो फटाफट से जो तमाम डिटेल्स है वो ये कि इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्या फायदा होगा। कम लागत में तेल और गैस जो है वो भारत तक पहुंचेगी। खाड़ी देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको भी इसका फायदा मिल सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर रेलवे की ब्रांडिंग होगी, वहीं व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इससे स्थापित होगा। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को इससे बढ़ावा मिलेगा। ये वो तमाम बातें जिससे फायदा दरअसल इकोनॉमिक कॉरिडोर से दरअसल होने वाला है। चर्चा करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। G20 के महामंत्र से पीएम मोदी ने दुनिया के सपनों के विस्तार का बीज बोया और महाशक्तियों के साथ मिलकर चालबाज चीन को मात देने के लिए बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया। G20 शिखर सम्मेलन में भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक डील हुई। इसे भारत, यूरोप, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया। इस कॉरिडोर के जरिए भारत को खाड़ी देशों और यूरोप से जोड़ा जाएगा। समंदर और रेल के रास्ते भारत खाड़ी देशों और यूरोप से जुड़ेगा। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन के BRI का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया और भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी और दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में इस पर मोहर भी लग गई। इस कॉरिडोर में भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी और फ्रांस की भागीदारी होगी। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर के बेशुमार फायदे हैं और इसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट है। और इस डील की कितनी अहमियत है, इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बताया। Today, I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. Bridging ports across 2 continents, unlocking endless opportunities, including making it far easier to trade. भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान के साथ ही नई दिल्ली में G20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया। इस सम्मेलन में भारत ने विकास का खाका खींचा तो सबको साथ लाकर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सर्वसम्मति बनाकर चालाक चीन को कूटनीतिक तौर पर आईना भी दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।